बैक टू लाइकेबल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको विप्रो ऑफ कैंपस टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो गाइज़ ये जो ऑफ कैंपस टाइप निकाले गए ये विप्रो की तरफ से ये आपको DWSD 2020 के प्रोग्राम के तहत उसके नाम से आपको मिलेगी जो मैं जहाँ पे विप्रो ने पोस्ट की है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले DWSD जो प्रोग्राम है वो है क्या। ओके, तो गाइज़ विप्रो क्या है ना, अलग अलग हर क्वालिफिकेशन हर डिग्री के लिए कैटेगरीज वाइज अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं विप्रो के अंदर जिनको इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग विप्रो अलग अलग हायरिंग निकालती है। जैसे कि जो नॉर्मल BSc करे होते हैं, जिन्होंने मैथ्स से या CS ब्रांच से किया हो, इंजीनियरिंग नहीं किया हो बट BSc किया हो, तो उनके लिए जो हायरिंग होती है उनको विप्रो MTech कराती है। एंड जो BTech हायरिंग होती है उनको MBA कराती है। तो विप्रो के अलग अलग प्रोग्राम हैं कि उनको अलग अलग उनके तहत हायरिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो आपको हायरिंग शेड्यूल किया जा रहा है फॉर द रोल ऑफ डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क के लिए हायरिंग की जा रही है, जहाँ पे आपको BCom, BBA, BBM, BMS, BA, BSc ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। ओके, तो ये सब सारे यहाँ पे बैचेस जो हैं एलिजिबल हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इसके साथ साथ पहले मैं बता दूं आपको, सर्विस डेस्क का नाम सुन के आप इस ड्राइव से कट मत जाना, इसे इग्नोर मत करना, बिकॉज़ ये सर्विस डेस्क जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अदर अपॉर्चुनिटी से काफ़ी डिफरेंट है। एंड यहाँ पे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगी। और क्या एडवांटेज मिलने वाली है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। सो इसमें आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि ये इस टाइप थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे जो आपको प्रोग्राम के तहत लिया जा रहा है। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई भी डाउट या क्वेरी आपको ना रहे। मैं एक एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगी एंड इसकी जो सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया है वो क्या है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो एडवांटेज उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे MTech का मैंने जिक्र किया। तो MTech क्या है, तो विप्रो क्या करती है, अपने जो कैंपस हायरिंग जो फ्रेशर को वो हायर करती है, उन्हें इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से उनकी डिग्री करवाती है अलग अलग प्रोग्राम के तहत अलग अलग डिग्री। जैसे अगर विप्रो MTech करा रही है तो वो MTech आपको बिट्स पिलानी से कराती है। आपने बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा, इंडिया की टॉप 1 कॉलेज है जहाँ से MTech कराती है विप्रो। एंड अगर विप्रो MBA करा रही है आपको तो आपको सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से कराएगी जो कि इंडिया की टॉप कॉलेज ऑल्सो। ओके, वो भी एक इंडिया की टॉप कॉलेज। तो इसी तरह यहाँ पे जो आपको हायरिंग की जा रही है ये डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क की, इसके अंदर भी आपको डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट की कराई जाएगी, जिसे आप कह सकते हैं जिसकी कंप्लीट आपको जो डिग्री है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, जो कि आपको बिजनेस जो भी डिग्री कराई जाएगी वो ऑल्सो आपको इंडिया के टॉप कॉलेज से कराएगी, जिसकी स्पॉन्सरशिप विप्रो करेगी। यानी कि आपको कोई फीस पेड नहीं करनी है, कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपको फॉर्मेलिटी खुद जाकर नहीं करनी है, आपके ब्याह पे विप्रो करेगी। आपको सिर्फ इनरोल होना है, टाइम टू टाइम उस एग्ज़ाम को देनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी क्लासेस भी आपको विप्रो प्रोवाइड कराएगी एंड सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइन करके और उसकी सारी फीस आपको विप्रो देगी, आपको कुछ नहीं करना। यानी कि अर्निंग विथ लर्निंग, ये प्रोग्राम को आप कह सकते हो। तो यही बेनिफिट्स, इसी फ़ायदे की मैं आपको बात कर रहा था क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह नहीं मिलती है। ओके, तो ये थी इसके फ़ायदे, जहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी अपने कैरियर को स्टार्ट करते करते। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसे आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये बाकी की सर्विस डेस्क की हायरिंग की तरह नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको जो बताया, यहाँ पे आपको जो जॉब रोल मिलेगी वो आपको डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क की मिलेगी। एंड यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपको मैंने बता दी, BSc, BA, BCom, BBA, BBM एंड BMS, ये सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल है। अदर देन इसके कोई भी एलिजिबल नहीं है। BTech MTech वाले यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है। एंड जो बैचेस हैं वो आपको 2020 बैच होनी चाहिए, यानी जो 2020 के पास आउट है सिर्फ और सिर्फ वही इस टाइप को अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकते। एंड एक्सपीरियंस कोई नीड नहीं है, आप फ्रेशर हो एंड एज ए फ्रेशर यू आर एलिजिबल। एंड जॉब लोकेशन आपको अक्रॉस इंडिया है। तो गाइज़ ये भी बताऊं
जो मैं प्लस पॉइंट की बात कर रहा था एडवांटेज, उसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि ये अक्रॉस इंडिया आपको विप्रो ले रही है। यानी कि विप्रो की इंडिया में जितनी भी कैंपस है वो हर एक जगह की हायरिंग की जा रही है। तो आपको अगर लोकेशन रिलेटेड कोई इश्यूज़ है या फिर आप चाह रहे हो अपने होम स्टेट में या किसी भी जगह कि मुझे इसी सिटी में रहनी है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक फॉर्म होती है, वहाँ पर आप प्रीफर्ड लोकेशन भरना, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, और वो भी एक नहीं 3 लोकेशन आपको मिलेगी। तीनों को आपको अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भरनी है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं आपको आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा। तो लोकेशन की भी कोई इशू नहीं है, जो कि आपको नॉर्मल टाइप्स में नहीं मिलती है, वो एक लोकेशन स्पेसिफिक होती है। ओके, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, एंड इसकी लास्ट डेट अभी कोई डिक्लेयर नहीं की गई है। आप जो सेंट्रली पोस्ट हुई है, एंड जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। अब इसकी है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी है। यहाँ पे जो ब्रांच आपको दिख रहे हैं, जो बैचेज़ हैं बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल है, इसके अलावा कोई भी नहीं। अब बात करते हैं इसकी कुछ एकेडमिक क्राइटेरिया की। तो गाइज़ यहाँ पे थ्रू आउट एकेडमिक आपको मिनिमम 50% चाहिए, यानी कि आपकी 10th में भी मिनिमम 50% हो जाएगी, 12 में भी और ग्रेजुएशन में भी। दूसरे टाइम में आप देख सकते हो मिनिमम 60% रहती है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 50% की रिक्वायरमेंट है, एंड ईयर ऑफ पासिंग 2020। ओके, आगे कुछ क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज मैक्सिमम ऑफ 3 years ऑफ एजुकेशन गैप अलाउ बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है एंड एक्सेप्टेंस है जो आपको सिर्फ और सिर्फ विप्रो देती है। यहाँ पे आपको 3 साल का गैप विप्रो एक्सेप्ट कर रही है। तो आपको कोई भी, आप किसी कंपनी में किसी भी प्रोफाइल के लिए जाओ, मैक्सिमम 1 year गैप होती है। एंड गाइज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कितने को सिर्फ और सिर्फ गैप की वजह से छटते देखा है कैंपस हायरिंग से एंड रिक्रूटमेंट से आफ्टर सिलेक्शन ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, तो होती क्या है ना कि अगर आपकी 1 साल से भी ज़्यादा गैप है तो आप टेक्निकली स्ट्रांग होते हुए भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास गैप है मोर देन 1 year, बिकॉज मैक्सिमम 90% कंपनी सिर्फ 1 year एक्सेप्ट करती है। एंड विप्रो ही ऐसी कंपनी है, इंडिया की टॉप IT कंपनी, जो आपको 3 years गैप एक्सेप्ट कर रही है। ओके, तो ये आप में एक प्लस पॉइंट है। आगे देखते हैं, एजुकेशन शुड बी रेगुलर फुल टाइम। ओके, एंड कोई आपको बैकलॉग नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, शुड बी इंडियन सिटीजन, एंड अगर आप नेपाल और भूटान से हो तो आपको अपनी नेशनलशिप दिखानी होगी। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात कि कैंडिडेट जो भी है लास्ट 3 months में अगर आपने किसी भी विप्रो के कैंपस ड्राइव या वर्क इन ड्राइव में नहीं बैठा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट आपने अगर किसी ड्राइव को अटेंड किया है इस 3 महीने के अंदर में तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बट आपको अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव। ओके, अब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन की बात जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको सिर्फ सर्विस टिक परफॉर्म नहीं करनी है, जैसे लोगों के मन में आते हैं कॉल्स अटेंड करना, ईमेल लिखना। यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ आपको सीखने को, लर्न करने को मिलोगे अपने इस वर्क एक्सपीरियंस में। तो वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी वर्क एरिया है, जो ग्रोथ ऑफ एरिया है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत चीज़ हैं जो मिलेगी, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टू ट्रबल शूट डेस्कटॉप, लैपटॉप, आंसरिंग सपोर्ट क्वेरी। यानी कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक आनी चाहिए, जो कि जैसे मैंने आपको बताया ये कोई BPO की जॉब नहीं है जहाँ पर आप सिर्फ कॉल अटेंड करोगे। सो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल आनी चाहिए। दूसरी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड एज यू विल वर्क इन इंटरनेशनल वॉइस सपोर्ट। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे आपको मेरे अकॉर्डिंग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली फंडामेंटल आनी चाहिए, दूसरी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये 2 इंपॉर्टेंट है, आगे मैं सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा कि मैं क्यों इसे 2 पॉइंट को इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट इन 2 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना। आपकी फंडामेंटल कमज़ोर है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कर लेना। आगे बात करते हैं मैनेजिंग डेटा एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट्स विद गाइडेंस, रिस्पॉन्डिंग इन अ टाइमली मैनर टू सर्विस इशू रिक्वेस्ट एंड टेक केयर ऑफ कंप्लीट ऑपरेशन। एंड चौथी इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, टाइमली रिस्पॉन्ड करना। बिकॉज गाइज हर चीज़ SLA के अकॉर्डिंग होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है। यानी कि कोई इंसिडेंट्स या प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपको 1 घंटे बजाय करने के आप उसे 2 घंटे लगा रहे हो, तो देन आपके ऊपर एस्केलेशन आ जाएगी। यानी कि जो SLA है वो आपको मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम की गई है फिक्स, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है एंड रिस्पॉन्ड करना है। आगे ट्रबल सिस्टम एंड नेटवर्क प्रॉब्लम। अब
क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग एरिया है। सिर्फ सर्विस डेस्क यानी कि मतलब नहीं होता कि आप डेस्क पे बैठे रहो एंड फोन्स कॉल्स इधर उधर करते रहो। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग भी सीखने का मौका मिलेगा, नेटवर्किंग फील्ड में भी। मैं ये नहीं कह रहा आपको नेटवर्किंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बस आपको जैसे जैसे टाइम मिलेगी आपको वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका वर्क एरिया होने वाला है आगे या होगा। आगे प्रोवाइड सपोर्ट इंक्लूडिंग प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्ट द रोल आउट ऑफ न्यू एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन पे भी काम करने का मौका मिलेगा एंड इसके अलावा जो भी आईटी प्रोडक्शन सर्विसेज है उस पर आपको करने का मौका मिलेगा काम। एंड विलिंग टू वर्क इन 24/7, ये 24/7 सपोर्ट प्रोजेक्ट है। बट यहाँ पे आपको बेनिफिट, दूसरी बेनिफिट ये है आपको वीक में से 5 दिन काम करने होंगे, आपकी 2 दिन वीक ऑफ है। दूसरी जगह आप जाओगे तो आपको 1 दिन वीक ऑफ मिलते हैं, 6 दिन काम करने होते हैं। ओके, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो गाइस यहाँ पे आपको सैलरी जो है, यहाँ पे आपका स्टाइपेंड देख रहे होगे, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी कोर्स कंप्लीट कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, दोनों साथ साथ कर रहे हो। तो आपको जो फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड मिलेगी वो आपको 15,488 पर मंथ मिलेंगी। सेकेंड ईयर आपको 17,553 एंड थर्ड ईयर आपको 19,618 रुपये पर मंथ मिलेगी। ये आपकी होगी जैसे आप 3 ईयर कंप्लीट करते हो, आपकी सैलरी मेरी बात मानो इससे डबल हो जाएगी। ओके, एंड ये सिर्फ सैलरी पे मत जाना, बिकॉज आपको जो कैरियर ग्रोथ यानी कि जो आप डिग्री मिलेगी ना आपको बिजनेस मैनेजमेंट की, इसके बाद जो आपकी कैरियर ग्रोथ होगी यानी जो पिक होगी वो एक अलग लेवल पे होगी। आप अगर एक बार इसमें आप इस रोल में आप खुद को डालते हो, विप्रो को अगर ये अपना 2 से 3 साल देते हो, तो आपको आफ्टर 3 ईयर्स आपकी कैरियर एक अलग पॉइंट पे होगी, अलग पिक पे होगी, ग्रोथ ही अलग होगी। फिर वहाँ से जो आपकी मूवमेंट होगी वो एक अलग लेवल पे होगी। सो प्लीज़ जो भी एलिजिबल गाइज है वो इसे अप्लाई ज़रूर करना। ओके, अब सर्विस एग्रीमेंट आपको कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू साइन 36 मंथ। तो सर्विस एग्रीमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी आप जो आपके साथ साथ अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हो तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ से मूव करोगे। ओके, अब है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। तो गाइज़ यहाँ पे 3 सिलेक्शन प्रोसेस है, 3 स्टेप्स हैं, तीनों को आपको कंप्लीट करनी होगी। पहली आपको यहाँ पे GDA ग्रुप डिस्कशन, दूसरी टेक्निकल इंटरव्यू, देन आपकी HR इंटरव्यू। अब मैं बताता हूँ, पिछले मैंने आपको बोला कि 2 पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फंडामेंटल एंड दूसरी कम्युनिकेशन। बिकॉज यहाँ पे आपको जो फर्स्ट स्टेप है ग्रुप डिस्कशन, उसमें आपकी कम्युनिकेशन ही देखी जाएगी। बिकॉज कम्युनिकेशन ही देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन मजबूत करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो आप डायरेक्ट यूज़र्स और क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे तो कम्युनिकेशन अच्छी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी आपकी फंडामेंटल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ट्रबल शूट कर पाओगे। ओके, देन आपकी HR इंटरव्यू है जो कि एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है। एंड सच मानो तो कोई भी स्टेप आपकी 3 कोई टफ नहीं होगी, आपको इजीली, अगर आपकी फंडामेंटल्स सही है एंड कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे इस इंटरव्यू को, इस प्रोसेस को। ओके, एंड जो इसकी अब इसे अप्लाई करना है, मैं इसकी एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो एप्लीकेशन प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये विप्रो का कैरियर पेज है जहाँ पे ये प्रोफाइल पोस्टेड है, जिसको मैंने आपको बताया था DWSD इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसे स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने आपसे डिस्कस की है अभी। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईयर ऑफ पासिंग, अदर क्राइटेरिया, जॉब डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ मिल जाएंगे। ओके, लास्ट में आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ का बटन क्लिक करोगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क हायरिंग। इसको आपको फिल करनी है। इस फॉर्म में कुछ भी अलग से या कोई टफ नहीं जो मैं आपको डिस्कस करूँ यहाँ पे, ये नॉर्मली आपको जो भी आपकी पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। एंड जो एक चीज़ मैं बता रहा था आपको लोकेशन की, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक नहीं 3 प्रीफर्ड लोकेशन बताई जा रही है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया 3 लोकेशन चूज़ कर सकते हो। ओके, कोई सा भी। एंड लास्टली आपको आके यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, डेट्स इट। ओके, तो गाइस ये थी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन। एंड आपको अभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। एंड लास्टली एक मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो गाइज़
जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, बिकॉज जो भी इस बैकग्राउंड से आते हैं बीकॉम, बीए, बीएससी, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि वो आईटी फील्ड में आए, सॉफ्टवेयर फील्ड में आए, उन्हें ये मौका ही नहीं मिलता 90% लोगों को। बट आपको यहाँ पे विप्रो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो इसे मिस ना करें, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, वो भी बिजनेस मैनेजमेंट की आपको कोर्स कंप्लीट कराई जा रही है इंडिया के टॉप कॉलेज से। एंड जब आप ये अपनी 3 साल कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल, आपकी कैरियर, आपकी रिज्यूमे एक अलग लेवल पे होगी, जो कि आपको अदर जनरली वो नहीं मिलेगी। ओके, तो जो भी इंडस्ट्री कैंडिडेट हो इससे टाइप को ज़रूर अटेंड करना। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी ऑफ कैंपस टाइप आती हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।